ध्यान दो बेटा, क्लास 10th का जो 9th वाला चैप्टर है उसके ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आपके पूछा ही जाएगा, ये पक्का है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात है, रेशो दे रखा है, वो दे रखा है 1/3। तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को ज्ञात करना था। अब ध्यान दो, इसका आंसर कैसे निकालना है। ये सूर्य का, देखो ये ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, और छड़ की छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई, ओके, इनका अनुपात दे रखा है। इसका अनुपात तो दे रखा है 1 और इसका √3, ओके। तो अपन को ज्ञात करना था ये सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा ज्ञात करना था अपन को, ठीक है। अब त्रिभुज में ये लंब होता है और ये होता है आपका आधार। तो जो भुजा आपको दे रखी उन्हीं से आपको काम करना है। देखो लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है tan 30°, सॉरी थीटा अपन को ज्ञात करना है, तो ये tan थीटा, ओके। लंब कितना दे रखा है आपको 1, आधार कितना है √3 इक्वल tan थीटा का tan थीटा, ओके। अब tan में ये 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 30 की, किसकी, tan 30 की। इक्वल क्या है tan थीटा। अब इक्वल के दोनों साइड जो बराबर होती है वो आपका कट जाएगा, तो tan से tan कट गया, यानी थीटा कितना आ गया आपका 30°। ये आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार इन 3 क्वेश्चनों के आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं अपन इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, ओके, इसकी छाया की लंबाई मतलब इसकी छाया कहाँ पे पड़ेगी, आपके जमीन पे पड़ने वाली, ओके। तो खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी ये छाया की लंबाई इस खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो अपन को ये सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा वापस अपन को निकालना है। तो ये दोनों इक्वल दे रखी उसने, ये साइड और ये साइड क्या दे रखी है, इक्वल। जैसे मान लो नाम दे दो ABC, अगर अपन इसको x मानते हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, x ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो ये होता है अपना लंब और ये होता है अपना आधार। तो क्या लेंगे अपन, लंब बटे आधार। आपकी इच्छा, आप आधार बटे लंब भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको लिखना है उसी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है tan थीटा, ओके। अब देखो लंब की वैल्यू क्या है x, आधार की वैल्यू भी क्या है x, इक्वल tan थीटा का tan थीटा। अब देखो x से x कट गया कितनी बार, 1 बार, इक्वल tan थीटा। अब देखो tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 45 की, किसकी, tan 45 की, इसी की होती है। इक्वल क्या आ रहा है tan 45, tan से tan कट गया तो थीटा कितना आ गया अपने 45°, यानी यही आपका आंसर है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 45°। कब आएगा, जब छाया की, खंभे की छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर हो। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे दे रखा है आपके कि यदि सूर्य के उन्नयन कोण को बढ़ा दिया जाए, सूर्य के उन्नयन कोण को बढ़ा दिया जाए तो मीनार की छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। अब आपने देखा होगा, गर्मियों के दिनों में देखा होगा, जब सूर्य का उन्नयन कोण नीचे होता है तो मीनार की जो छाया की लंबाई होती है काफी बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का उन्नयन कोण ऊपर जाता जाता है, यानी सूरज ऊपर आता जाता है, उस दीवार की छाया की लंबाई घटती जाती है। तो यही बात है कि सूर्य के उन्नयन कोण को बढ़ा दिया जाए तो मीनार की छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा समझ में आया,
छाया की लंबाई ऊपर जाएगा सूर्य तो छाया की लंबाई क्या होगी, घटेगी। तो आपको आंसर में लिख के आना है कि छाया की लंबाई घटेगी। ओके, ये इसका दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है। देखो सूर्य के उन्नयन कोण को घटा दिया जाए तो मीनार की छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, बताओ आप दो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण घटा दिया जाए तो छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।